आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। न्यूज एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित गोवा मुक्ति दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस महोत्सव में ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ योद्धाओं को सम्मानित किया। साथ ही पुनर्निर्मित फोर्ट अगवाड़ा के साथ साथ कई योजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के पणजी में आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पणजी में मिरामार बीच पर गोवा लिबरेशन डे के अवसर पर आयोजित सेल परेड और साथ ही फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद रहे। गोवा में पीएम ने कहा, आज गोवा न केवल अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली मना रहा है, बल्कि 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियां भी हमारे सामने हैं। हमारे सामने आज संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम हैं जिनकी वजह से हमने एक लंबी दूरी तय की है। साथ ही पीएम ने कहा, अगर सरदार पटेल साहब कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बढ़ाने के लक्ष्य में सहकारिता विभाग और सहकारिता आंदोलन का बड़ा हाथ होगा। सहकारिता विभाग में काम में आत्मसंतोष है और सामर्थ्य भी है। साथ ही कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ एक फॉरेंसिक साइंस का कॉलेज बनाएं और उसे यूनिवर्सिटी से जोड़ें। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम जनता से झूठ बोलकर जनता का समर्थन हासिल नहीं करना चाहते। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने जनता से कई वादे किए हैं। उन नेताओं ने अगर अपने वादे पूरे कर दिए होंगे तो शायद भारत आज दुनिया का ताकतवर देश बन गया होता। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ साथ उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ने दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद में हिस्सा लिया। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा, हम सभी का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध है। हम सभी अफगानिस्तान के लिए एक प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अफगानिस्तान में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं। स्वर्ण मंदिर में कल की घटना पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं पंजाबियों को अपील करना चाहता हूं कि जितने भी धार्मिक स्थान है उनका पूरा ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि चुनाव की वजह से कोई गलत ताकतें गलत भूमिका निभाने की कोशिश कर रही हों, उनको बेनकाब भी किया जाएगा। रायबरेली में महिला शक्ति संवाद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हर तरफ महिलाओं का शोषण हो रहा है और उनका हक उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने शक्ति विधान बनाया है। ये महिलाओं के लिए एक घोषणा पत्र है जिसमें वो तमाम घोषणाएं हैं जिनसे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों प्रियंका गांधी यूपी की महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी नेता के घर आईडी रेड पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी अब सपा के समर्थन में बोलते हुए वो नजर आई। रायबरेली में प्रियंका ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, ये सरकार अपनी एजेंसियों का ऐसे ही इस्तेमाल करती है। जब भी चुनाव आता है तो किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। केंद्र की सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। यूपी के मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, जन विश्वास यात्रा आज प्रदेश में 6 स्थानों से शुरू हो रही है। मुझे पावन धाम मथुरा से इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम जन विश्वास पर खड़े उतरे हैं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से जनता के सामने जा रहे हैं। साथ ही कहा, पिछले
पौने 5 साल के दौरान प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ और कोई पलायन नहीं हुआ। यूपी के गाजियाबाद में विराट व्यापारी वैश्य महाकुंभ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, बीजेपी ने समाज को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया है और उसमें वैश्य समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कभी भी हमने सामाजिक काम को सिर्फ एक वर्ग के लिए सीमित नहीं रखा। सनातन धर्म में समाज को बांटने की कोशिश कभी नहीं की गई। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार द्वारा कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में कोविड मरीजों के लिए 65 बेड तैयार किए गए हैं। डॉक्टर रजत जैन ने कहा, अभी 65 बेड तैयार किए गए हैं। 2 दिन के अंतर्गत ऑक्सीजन वाले 500 बेड तैयार कर लिए जाएंगे। यहाँ 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार और प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हस्तशिल्प उत्पादन और निर्यात में कोविड के बावजूद बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुरादाबाद के उद्योग उपायुक्त अनुज कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5 निर्यात बढ़ा है। 2019-20 में 3,276 इकाइयां पंजीकृत हुई थी। 2020-21 में ये बढ़कर 6,405 हो गई। रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। शिमला में आयोजित 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, पिछले कुछ वक्त से ग्लेशियर लगातार कम होते जा रहे हैं। इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन है। ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। ये इसलिए है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की के रास्ते पर हम कोशिश करते हैं कि हम प्रकृति से ज्यादा हासिल करें और ऐसा करके हम बहुत बड़ी क्षति प्रकृति को पहुंचा रहे हैं। शिमला में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सम्मेलन पर भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जर्मनी के राजदूत ने कहा, जर्मनी भारत विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जलवायु परिवर्तन, जल विद्युत और कृषि जैसे विषयों पर मिलकर काम कर रहे हैं। हमें वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। पुणे में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान शाह ने कहा, यूपी में पहले मुलायम सिंह, अखिलेश और बहन मायावती जी हमें ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाइए, तिथि नहीं बताइए। आज मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन कर दिया है और कुछ भी महीने में भव्य राम मंदिर बनने वाला है। हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर बयान दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा, हम लोग नई क्षमता के साथ कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में अनेक नए आयाम जुड़े हैं। एमएसपी के 1.5 गुना करना हो या फिर 16 लाख करोड़ रुपए किसानों को फसल ऋण देने का कार्य हो, हर क्षेत्र में सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यूपी में जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के गाजीपुर में जन विश्वास यात्रा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हिंदू वो नहीं जो चुनाव आते ही कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन ले, बल्कि हिंदू वो है जो गरीब के घर में उज्ज्वलता का आशीर्वाद दे और सड़क का निर्माण करवाए, तो वहीं उस पर हर धर्म और जाति के लोग एक साथ मिलकर चलें। एमपी के इंदौर में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद नारकोटिक्स विंग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। क्राइम ब्रांच को ड्रग्स तस्करी की सूचना मिली थी। क्राइम ब्रांच ने एयर होस्टेस को 100 ग्राम एमजी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार मुंबई से इंदौर में हाई प्रोफाइल पार्टी के लिए ड्रग्स लाया गया था, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई गई है।
यूपी के आगरा में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ महाअभियान चलाया। एसएसपी के निर्देशन में अभियान चलाया गया। इस दौरान एक साथ 27 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने सटोरियों से नकदी, कैलकुलेटर और मादक पदार्थ मोबाइल बरामद किया। सभी सटोरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इससे और भी खुलासे होने की संभावना है। यूपी के आगरा में 2 दिवसीय डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग शहरों के डॉक्टरों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में बच्चों में बढ़ती बीमारी पर मंथन हुआ। इस दौरान डॉक्टर अरुण जैन ने कहा, ऑनलाइन क्लास से बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इस बार 20वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए आगरा शहर को चुना गया था। आपको बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। एक तरफा प्रेम में पागल युवक ने उस वक्त एक महिला को दिन दहाड़े बीच बाजार में एक महिला को गोली मार दी। ये घटना एमपी के सतना की है। आरोपी मौके से फरार हो गए थे। बीच बाजार में गोली चलने की घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी आरोपी के घर के सामने से मिली। वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा शहर के चौराहाटा थाना क्षेत्र के गोढ़न मोड़ के पास चोरों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सतपुड़ा आईटीआई कॉलेज के सामने संचालित दुकान के पीछे चोर चोरी का सामान फेंक कर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की माने तो बीती रात की एक घटना है। बताया गया है कि अज्ञात चोरों ने चोरी करके दुकान के पीछे चोरी का सामान फेंक दिया और फरार हो गए। इसके बाद दोनों ने पुलिस को सूचना दी। एमपी की सतना के पुष्पराज कॉलोनी में अवैध रूप से जमीन खाली कराने को लेकर आज जमकर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में आई किराए के गुंडों ने देर रात एक पाले संचालक को बंधक बनाकर जमकर तांडव किया और पालिस जमीन दोज करके सुबह होते ही स्थानीय लोग एकजुट हो गए और कथित जमीन क्रेता और उसके परिवार के लोगों की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर पुलिस और जिला प्रशासन मौजूद रहा और हालत तनावपूर्ण बनी रही। महाराष्ट्र के पुणे में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में गृह मंत्री और पार्टी नेता अमित शाह ने कहा, महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार 3 पहिए वाला ऑटो रिक्शा है, जिसके तीनों पहिए अलग अलग दिशा में हैं और तीनों पहिए पंक्चर हैं। ये ऑटो रिक्शा चलती नहीं है और सिर्फ धुआं बाहर निकालती और प्रदूषण बढ़ाती है। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बेअदबी की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस साजिश के पीछे के लोगों की पहचान कर बेनकाब करने और दंडित करने की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल आज बठिंडा पहुंची, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बेअदबी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ बेहद गलत है। बेअदबी को सिख पंथ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि बेअदबी मामले में पूर्ण तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर सियासत करने वालों को भी शर्म आनी चाहिए। पंजाब के कपूरथला में बेअदबी के आरोप में हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर सिख जत्थेबंदियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपना रोष जाहिर किया और कहा कि अब जो भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करेगा उसका यही अंजाम होगा। पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री बीबी राजिंदर कौर भट्टल ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सुखदेव सिंह ढींडसा और कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ही नाव में हैं, क्योंकि वे बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं, जो पंजाब की नंबर 1 दुश्मन साबित हुई है। अब जनता बीजेपी से हाथ मिलाने वालों को सबक सिखाकर घर वापस भेजने का काम करेगी।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कैंसर के इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा पद्धति के साथ काम कर रही है। देश में 90 और प्रदेश में झज्जर जिला में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आधुनिक तकनीक पर आधारित कैंसर मेडिकल अस्पताल बनाया गया है। महामहिम राज्यपाल बंडारू ने कहा कि हरियाणा सरकार भी चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया है। शिक्षा बोर्ड इस पर बधाई का पात्र है। बोर्ड ने नकल रहित परीक्षा करवाकर इस परीक्षा की विश्वसनीयता और पावनता को बरकरार रखा है। झज्जर में हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर बीजेपी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को बड़े ही बेहतर ढंग से मनाएगा। 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हरियाणा भर में बूथ स्तर पर मनाई जाएगी। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। जौनपुर के मछली शहर में कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा है। दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मछली शहर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान जनसभा करते हुए नेशनल हाईवे में संबंधित विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और रामलला के दर्शन कर आरती में शामिल हुए। महंत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण कार्य की आधारशिला रखने के कार्यक्रम के बाद आज राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। आज उन्होंने निर्माण कार्य को देखकर संतुष्टि जाहिर की। देश 75वां आजादी का वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत आज जीआईसी के मैदान पर अमृत महोत्सव का समापन किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया और भारत माता की आरती उतारी। इसके साथ ही आज ही के दिन शहीद हुए अशफाक उल्लाह खां को श्रद्धांजलि दी गई। हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बहराइच में लड़की हूं लड़ सकती हूं स्लोगन को लेकर कांग्रेस एक बार फिर 2022 के चुनाव में अपना भाग्य आजमाने में जुट गई है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में बहराइच में भी पूर्व सांसद कमांडो कमल किशोर की अगुवाई में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। परिवर्तन यात्रा लेकर निकले कमांडो कमल किशोर का कहना है कि हम देश और प्रदेश में बदलाव करना चाहते हैं। अलीगढ़ में रविवार को राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शन का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त रघुराज सिंह ने मित्तल गेट पर फीता काटकर शुभारंभ किया। इस बार ये आयोजन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 1 महीने पहले ही कर दिया गया था। मुंबई में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं है, लेकिन शिवसेना खुद इसका उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। मुंबई में धारा 144 लगे होने के बावजूद जमकर भीड़ के बीच रंगारंग कार्यक्रम चलाया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शिवसेना हजारों की संख्या में धारा 144 का उल्लंघन करती हुई नजर आई। मैनपुरी में अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। इसी के चलते शहर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर गांव निवासी कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर पृथ्वी सिंह की संपत्ति को आज जिला प्रशासन ने जब्त करने की कार्रवाई की। संपत्ति जब्त की कार्रवाई में जिले के कई थानों की पुलिस मौजूद रही।
2022 के चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी के आवासों पर छापा पड़ रहा है। इस कार्रवाई को सपाइयों ने राजनीतिक करार दिया है, जिसके चलते मैनपुरी में समाजवादी खेमे में बौखलाहट पैदा हो गई। आरोप है कि 2022 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है और छापेमारी कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। चरखी दादरी में 2 जनवरी को होने वाली सर्वजातीय खाप महापंचायत को लेकर रविवार को खेड़ी बूरा स्थित सांगू धाम पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सागवान खाप 40 के प्रधान और दादरी से विधायक सोमवीर सागवान ने बताया कि 2 जनवरी को होने वाली सर्वजातीय खाप महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए सभी लोगों से विचार विमर्श किया गया है। हिसार के मिर्का हत्याकांड मामले में मृतक परिजनों के समर्थन में हिसार के अलग अलग संगठन आ गए हैं। आज हिसार क्रांति मान पार्क में सभी लोग इकट्ठा हुए और अपनी मांग को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आईजी कार्यालय के सामने धरना देकर रोष जाहिर किया। बता दें कि पिछले 6 दिन से पीड़ित परिवार के लोग धरने पर बैठे और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर हैं। पलवल के गांव जडोला में जमीनी विवाद में हुई खूनी झड़प में एक परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अयोध्या के थाना महाराजगंज पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किए गए 3,27,000 रुपए नकद और लगभग 6 से 7 लाख रुपए की कीमत के जेवरात भी बरामद किए। एसएसपी शैलेश पांडे ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। संभल में जमीनी विवाद में दबंगों की पिटाई से घायल युवक की मौत का मामला सामने आया। पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। युवक की पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लाठी डंडों से लैस आरोपी युवक का हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीतापुर जिले की लहरपुर पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से शातिर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 14 अवैध अल्सहों के साथ 2 युवकों समेत अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भी भंडाफोड़ किया। पलवल के मिडकोला गांव में नहर में कूदने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर की रात को आत्महत्या के इरादे से एक शख्स ने नहर में छलांग लगा दी, जिससे बचाने के प्रयास में पत्नी ने भी नहर में छलांग लगा दी, जिससे दोनों की नहर में मौत हो गई। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने इस संदर्भ में 174 की कार्रवाई की है। केंद्रीय मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों को रियायत देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने राज्य सरकारों से सहमति मांगी थी, जिस पर 13 राज्य पूरी तरह से तैयार हैं। बताया जा रहा है कि इन राज्यों ने मसौदा भी तैयार कर लिया है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों को वीक में महज 4 दिन ही काम करना होगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार 4 श्रम कानूनों को लागू करने जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिसकर्मी को गोली मार दी। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिसकर्मी को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। आतंकी हमले की सूचना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल पहुंचे। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया, आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच 24 कैरेट गोल्ड का रेट 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे बना हुआ है। भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी की साप्ताहिक कीमतों में मामूली उछाल देखने को मिला। और इसी के साथ न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।